रितु, जो कि कुछ वक्त पहले मेरी भाभी थी, अब मेरी पत्नी है। मेरे बड़े भाई के गुजर जाने के बाद मैंने अपनी विधवा भाभी के साथ रिश्ता बना लिया, फिर उनसे शादी कर ली। शादी से पहले मैंने उनसे कहा था कि मैं किसी और साथ प्यार करना चाहता हूँ, जी भर के। तो उन्होंने मेरी इच्छा को पूरा करने का वादा किया था। मेरे दिल की अधूरी इच्छा को पूरी करने के लिए रितु ने इंतज़ाम कर लिया था। उसने शादी से पहले मुझसे वादा किया था कि वो मेरी अधूरी इच्छा को पूरा करेगी। अब आगे शादी के कुछ दिनों बाद जब मैं दुकान से घर आया तो घर पर एक लड़की बर्तन साफ कर रही थी। उसके कपड़े थोड़ा गंदे थे, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी उम्र लगभग 20 साल की रही होगी। मैं सीधा अपने कमरे में चला गया। रितु भी मेरे पीछे पीछे आ गई। मैंने रितु से पूछा, ये कौन है? वो मुस्कुराते हुए बोली, यही तुम्हारी अधूरी इच्छा को पूरा करने वाली जरिया है। मैंने इसे घर का काम करने के लिए रखा है। इसका नाम लाली है। पसंद आई तुम्हें? मैं इसे तुम्हारे काम के लिए भी जल्दी ही तैयार कर लूँगी। मैंने कहा, तुम्हारी पसंद का तो जवाब नहीं है। कहाँ रहती है ये? रितु ने कहा, ये गांव में रहती है, लेकिन अब यहीं रहेगी। मेरे भैया जब शादी में आए थे तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे घर का काम करने के लिए एक लड़की चाहिए। उन्होंने इसे यहाँ पर भेजा है, ये हमारे साथ ही रहेगी। मैंने कहा, जल्दी तैयार करो इसे, मैं इसे जल्दी से जल्दी प्यार करना चाहता हूँ। वो बोली, थोड़ा सब्र करो। लाली बर्तन साफ करके कमरे में आ गई। उसने रितु से पूछा, मालकिन, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, और कुछ करना हो तो बता दो। रितु ने कहा, तू तो मेरे गांव की है, मुझे मालकिन मत कहा कर। वो बोली, फिर मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? रितु ने कहा, तू मुझे दीदी कहा कर और इन्हें जीजू। वो खुश हो गई और बोली, ठीक है दीदी। रितु ने कहा, मेरी तबीयत कुछ खराब रहती है, इसलिए तू मेरे साथ ही सो जाना। वो बोली, फिर जीजू कहाँ सोएंगे? रितु ने कहा, वो भी एक किनारे सो जाएंगे। वो बोली, फिर मैं आपके पास कैसे सो पाऊंगी? रितु ने कहा, मेरी एक तरफ तुम सो जाना, दूसरी तरफ ये सो जाएंगे। वो बोली, ये तो ठीक नहीं होगा। रितु ने कहा, शहर में सब चलता है, यहाँ ज़्यादा शर्म नहीं की जाती। वो बोली, ठीक है, मैं आपके पास ही सो जाऊंगी। हम सब ने खाना खाया। इसके बाद मैं अपने कमरे में सोने के लिए आ गया। मैंने केवल लुंगी ही पहन रखी थी। थोड़ी देर बाद रितु और लाली भी आ गए। रितु ने कपड़े बदलकर मैक्सी पहन ली। रितु ने लाली से कहा, अब तू भी अपने कपड़े बदल ले, मैं तुझे भी एक मैक्सी दे देती हूँ, उसने पहन लेना। वो बोली, नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। रितु ने कहा, मैं जो कहती हूँ उसे मान लिया कर, सोते समय बदन को आराम देना चाहिए। वो बोली, जीजू यहाँ है। रितु ने कहा, जीजू से कैसे शर्म, ये तुझे पकड़ थोड़े ही लेंगे, बदल ले अपने कपड़े। लाली ने शर्माते हुए अपने कपड़े बदले। रितु ने उसे भी एक मैक्सी दे दी तो उसने वो मैक्सी पहन ली। रितु मेरे बगल में लेट गई। लाली रितु के बगल में लेट गई। हम सब कुछ देर तक बातें करते रहे, उसके बाद सोने लगे। थोड़ी ही देर में लाली सो गई तो रितु ने मुझसे कहा, अब तुम अपना काम करो। मैंने कहा, यहीं पर? वो बोली, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों को देख ले, तभी तो मैं इसे तैयार करूँगी। तुम इतना ज़बरदस्त काम करना कि मेरी चीख निकल जाए, जिसकी वजह से इसकी नींद खुल जाए और ये उठ जाए। मैंने कहा, ठीक है। मैंने अपना काम जोरों से शुरू कर दिया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे भूचाल आ गया हो। थोड़ी ही देर में लाली की नींद खुल गई और वो उठकर बैठ गई। जैसे ही वो उठी तो मैंने और रितु ने चौंकने का नाटक किया। लाली ने जब हम दोनों को देखा तो शर्मा गई। वो बोली, दीदी, मैं बाहर जा रही हूँ। रितु ने कहा, क्यों, क्या हुआ? वो बोली, मुझे शर्म आती है। रितु ने कहा, पगली, इसमें शर्माने की कौन सी बात है? तू अपना मुंह दूसरी तरफ कर ले और सो जा। लाली उठकर जाना चाहती थी, लेकिन रितु ने उसका हाथ पकड़ लिया। लाली कुछ नहीं बोली, वो रितु के बगल में ही लेट गई, लेकिन उसने अपना मुंह दूसरी तरफ नहीं किया। रितु ने मुझसे कहा, अब तुम अपना काम जल्दी से पूरा करो, मुझे नींद आ रही है। मैंने रितु साथ काम शुरू कर दिया। लाली तिरछी निगाहों से हम दोनों को देख रही थी। 15 मिनट के बाद जब मैं फ्री हो गया तो मैं एक तरफ हो गया। रितु उठकर बैठ गई और उसने सब साफ कर दिया। लाली ने शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। रितु ने अपना मुंह लाली की तरफ कर लिया और अपना हाथ उसके पेट पर रख दिया। उसने कहा, दीदी, अपना हाथ हटा लो। रितु ने कहा, मुझे तो ऐसे ही सोने की आदत है, अब सो जा। लाली कुछ नहीं बोली। उसके बाद हम सब सो गए। सुबह हम सब उठे। लाली फ्रेश होने चली गई। रितु ने मुझसे कहा, अब तुम इसे बार बार अपने आप को दिखाने की कोशिश करना, लेकिन इसे हाथ मत लगाने देना। इसे ऐसा लगना चाहिए कि जैसे तुम इसे दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। मैंने कहा, ठीक है। लाली फ्रेश होकर आ गई। रितु ने कहा, लाली, अब तो घर में झाड़ू लगा ले। वो झाड़ू लगाने चली गई। रितु ने मुझसे कहा, अब तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, अपना टॉवल साथ मत ले जाना और मैं लाली से तुम्हारा टॉवल भेज दूँगी। मैंने कहा, ठीक है। मैं बाथरूम में नहाने चला गया। थोड़ी देर बाद मैंने रितु को पुकारा और कहा, तौलिया दे दो। रितु ने लाली से कहा, जा जीजू को तौलिया दे दे। वो तौलिया लेकर आई तो मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोल दिया। लाली की निगाह जैसे ही मेरे ऊपर पड़ी तो उसने अपना सर नीचे कर लिया। वो मुझे तौलिया देने लगी तो मैंने कहा, थोड़ा रुक जाओ, मैं अपने सर को ज़रा साबुन से साफ़ कर लूँ। मैंने अपने सर पर साबुन लगाना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि लाली तिरछी निगाहों से मुझे देख रही थी। मैंने कुछ ज़्यादा ही देर कर दी थी तो वो बोली,
जीजू तौलिया ले लो, मुझे और भी काम करना है। मैंने कहा थोड़ा रुक जाओ, मैं अपना सर तो धो लूँ। मैंने उससे मजाक करते हुए कहा, साली जी तिरछी निगाहों से मुझे क्यों देख रही हो, अपना सर ऊपर कर लो और ठीक से देख लो मुझे। वो बोली मुझे शर्म आती है। मैंने कहा कैसी शर्म, मैं तो तुम्हारा जीजू हूँ ना। वो बोली हूँ या नहीं। वो बोली हाँ आप मेरे जीजू हैं। मैंने अब ज़्यादा देर करना ठीक नहीं समझा, उसके हाथ से तौलिया लेते हुए कहा अब जाओ। वो मुस्कुराते हुए चली गई। मैंने अपना बदन साफ किया और लुंगी पहनकर बाहर आ गया। लाली ड्राइंग रूम में झाड़ू लगा रही थी। मैंने ऋतु को पुकारा और कहा जरा सिर पर तेल लगा दो। वो बोली अभी आती हूँ। ऋतु मेरे पास आ गई तो मैंने हंसते हुए कहा आज तेल नहीं लगाओगी क्या। ऋतु समझ गई और बोली लगाऊंगी क्यों नहीं। तेल लगाने के बाद ऋतु जाने लगी तो मैंने कहा तुम कुछ भूल रही हो। ऋतु ने मुझे किस करने कर लिया। उसके बाद मैंने नाश्ता किया और अपने कमरे में आ गया। 10 बजे मैं दुकान जाने लगा तो ऋतु ने कहा लाली के लिए कुछ नए कपड़े और थोड़ा मेकअप का सामान ले आना। मैंने कहा अच्छा ले आऊँगा। उसके बाद मैं दुकान चला गया। रात के 8 बजे मैं दुकान से वापस आया और मैंने लाली को पुकारा। लाली आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा क्या है जीजू। मैंने कहा मैं तेरे लिए कपड़े ले आया हूँ और मेकअप का सामान भी, देख जरा तुझे पसंद है या नहीं। उसने सारा सामान देखा तो खुश हो गई और बोली बहुत ही अच्छा है। मैंने पूछा ऋतु कहाँ है। वो बोली फ्रेश होने गई हैं। मैंने कहा जा मेरे लिए चाय ले आ। वो चाय लानी चली गई। मैंने अपने कपड़े बदल लिए। वो चाय लेकर आई तो मैंने चाय पी। तभी ऋतु आ गई। उसने पूछा लाली का सामान ले आए। मैंने कहा हाँ ले आया और इसे दिखा भी दिया, इसे बहुत पसंद भी आया। मैं टीवी देखने लगा। ऋतु लाली के साथ खाना बनाने चली गई। रात के 10 बजे हमने सबने खाना खाया और सोने चले गए। आज लाली बहुत खुश दिख रही थी। उसने आज जरा सी भी शर्म नहीं की और मैक्सी पहन ली। हम सब बिस्तर पर लेट गए। ऋतु ने मुझसे कहा मुझे नींद आ रही है, तुम अपना काम कर लो और मुझे सोने दो। मैं समझ गया। मैं चुपचाप काम करने लगा। लाली देख रही थी। आज वो कुछ बोल नहीं रही थी, केवल चुपचाप लेटी हुई थी। मैंने ऋतु साथ काम शुरू कर दिया। मैंने देखा कि लाली आज ध्यान से हम दोनों को देख रही थी। 15-20 मिनट बाद मैं एक तरफ हो गया। लाली ने मुझे ये सब बहुत ध्यान से देखा और खुद के गले पर अपना हाथ रख लिया। मैं समझ गया कि अब वो धीरे धीरे रास्ते पर आ रही है। उसके बाद मैं लेट गया। तभी लाली ने कहा दीदी आप दोनों को अजीब नहीं लगता। ऋतु ने कहा अजीब कैसे, मुझे तो मज़ा आता है और तेरे जीजू को भी। उसके बाद हम सो गए। सुबह मैं नहाने गया तो मैंने लाली को पुकारा और कहा तौलिया ले आ। वो बोली अभी लाई जीजू। वो तौलिया लेकर आ गई। मैंने कहा थोड़ा रुक जा, मैं अच्छे से नहा लूँ। आज लाली ने अपना सिर नीचे नहीं किया और मुझे ध्यान से देखती रही। वो अब ज़्यादा नहीं शर्मा रही थी। मैंने खुद को साफ़ किया और फिर उससे तौलिया ले लिया। वो चली गई। मैं बाथरूम से बाहर आया तो ऋतु ने मेरे सर पर तेल लगाया, फिर मुझे किस की और किचन में चली गई। लाली इस दौरान मुझे ध्यान से देखती रही। मैंने नाश्ता किया और दुकान चला गया। रात के 8 बजे मैं वापस आया तो मैं कुछ मिठाई ले आया था। मैंने लाली को पुकारा। लाली आ गई तो मैंने उसे मिठाई दे दी। उसने मिठाई ले ली और कहा आपके लिए भी अभी ले आऊँ। मैंने कहा हाँ थोड़ा सा ले आ। वो मिठाई लेकर आई तो मैं मिठाई खाने लगा। तभी ऋतु आई। उसने मुझे मिठाई खाते हुए देखा तो बोली आजकल साली की बहुत सेवा हो रही है। मैंने कहा क्या करूँ, मेरी तो कोई साली ही नहीं थी। अब जब मुझे एक साली मिल गई है तो उसकी सेवा तो करूँगा ही, लेकिन मेरी साली मेरा ज़्यादा ख्याल ही नहीं रखती। लाली बोली जीजू मेरी कोई सगी बहन नहीं है, इसलिए मेरे कोई जीजा तो आने वाला नहीं है। आप भी मेरे जीजू हो, आप हुक्म तो करो। मैंने कहा क्या तुम मेरा कहा मानोगी। वो बोली क्यों नहीं मानूंगी। मैंने कहा ठीक है, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बता दूँगा। अगले 2 दिनों में मैंने लाली से मजाक करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो भी मुझसे मजाक करने लगी। अब वो मुझसे शर्माती नहीं थी। अब लाली खुद ही तौलिया ले आती थी। उस दिन भी जब मैं नहा रहा था तो वो तौलिया लेकर आई और खड़ी होकर मुझे देखने लगी। मैंने कहा साली जी आज अंदर ही आ जाओ। वो बोली क्या जीजू आप भी। मैंने कहा तो क्या हुआ। वो बोली दीदी क्या कहेंगी। मैंने ऋतु को पुकारा तो वो आ गई और बोली क्या है। मैंने कहा मैं लाली से अंदर आने को कहा तो ये कह रही है कि दीदी क्या कहेंगी। अब तुम इसे बता दो कि तुम क्या कहोगी। ऋतु ने कहा मैं तो कहूँगी कि लाली अंदर चली जा, आखिर वो तुम्हारी साली है, मैं भला इसे कैसे मना कर सकती हूँ। मैंने लाली से कहा देखा ये तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगी। लाली ने कहा फिर मैं साबुन लगा देती हूँ। ऋतु चलेगी। लाली ने थोड़ा सा शर्माते हुए साबुन लगाना शुरू कर दिया। मुझे खूब मज़ा आने लगा। उसकी आंखें भी लाल सी होने लगी। थोड़ी देर बाद वो बोली अब बस करूँ या और लगाना है। मैंने कहा थोड़ा और लगा दो, तेरे हाथ से साबुन लगवाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो साबुन लगाती रही। थोड़ी ही देर में जब मुझे लगा कि अब देर हो रही है तो मैंने कहा अब रहने दो। उसने अपना हाथ साफ़ किया और चली गई। मैं नहाने के बाद बाहर आया और ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ गया। मैंने ऋतु को पुकारा ऋतु ज़रा तेल लगा दो। लाली मेरे पास आई बोली मैं ही लगा दूँ क्या। मैंने कहा ये तो और अच्छी बात है, तुम ही लगा दो मेरे सर पर तेल।
लाली मेरे सर पर तेल लगाकर बड़े प्यार से मालिश करने लगी तो मैं कुछ ज़्यादा ही जोश में आ गया। लाली ठीक मेरे सामने ज़मीन पर बैठी थी। मैंने कहा, तुम्हारे तेल लगाने से मैं कुछ ज़्यादा ही जोश में आ गया। आओ, मैं तुम्हारे हाथ साफ़ कर देता हूँ। वो बोली, रहने दो, मैं खुद ही साफ़ कर लूँगी। लाली बाथरूम में चली गई। ऋतु किचन से मुझे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। ऋतु ने कहा, अब तुम्हारा काम बनने ही वाला है। नाश्ता करने के बाद मैं दुकान चला गया। रात को मैं लाली के लिए एक झुमकी ले आया। मैंने उसे झुमकी दी तो वो खुशी के मारे उछल पड़ी और ऋतु को दिखाते हुए बोली, देखो दीदी, जीजू मेरे लिए क्या लाए हैं। ऋतु ने कहा, तू ही उनकी इकलौती साली है, वो तेरे लिए नहीं लाएंगे तो और किसके लिए लाएंगे। रात को खाना खाने के बाद हम सोने के लिए कमरे में आ गए। मैंने लाली से मजाक किया और, क्यों लाली, मैं तुझे कैसा लगा। उसने शर्माते हुए कहा, जीजू ये भी कोई पूछने की बात है। मैंने कहा, तेरी दीदी को तो बहुत पसंद है, तुझे कैसा लगा। उसने शर्माते हुए कहा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैंने पूछा, तुझे क्या अच्छा लगा। वो बोली, इसलिए कि आप बहुत अच्छे हैं। मैंने पूछा, जब मैं तुम्हारी दीदी के साथ काम करता हूँ तब कैसा लगता है। वो बोली, तब तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जीजू, एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि ऐसे कैसे आराम से हो जाता है, काम हो जाता है। मैंने कहा, तेरी दीदी को इसकी आदत पड़ गई है। वो बोली, लेकिन पहली बार जब काम किया होगा तो बहुत चिल्लाई होगी। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, पहले तो ऐसा ही लगता है, लेकिन लाली बाद में मज़ा भी तो खूब आता है। तुम चाहो तो अपनी दीदी से पूछ लो। लाली ने ऋतु से पूछा, क्यों दीदी, क्या जीजू सही कह रहे हैं। ऋतु ने कहा, हाँ लाली, तभी तो मैं इनसे रोज़ रोज़ काम करवाती हूँ। बिना काम किए मुझे नींद ही नहीं आती। तुम भी एक बार काम करो, कसम से इतना मज़ा आएगा कि तुम भी रोज़ रोज़ कहोगी। लाली बोली, ना बाबा ना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। रितु बोली, एक बार काम करके देख लो, अगर तुझे मज़ा नहीं आएगा तो फिर कभी काम मत करवाना। वो बोली, बाद में करवा लूँगी। रितु ने कहा, आज क्यों नहीं है। वो बोली, मैं कहीं भागी थोड़ी जा रही हूँ। ऋतु ने कहा, तो फिर आज शगुन कर दे। वो बोली, ठीक है। ऋतु ने मुझसे कहा, तुम लाली के बगल में आ जाओ। मैं लाली के बगल में आ गया। उसके हाथ लगाने से मुझे मज़ा आने लगा। थोड़ी देर तक लाली उठकर बैठ गई। शर्माते हुए वो अपना काम करने लगी। ऋतु ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों लाली, कैसा लग रहा है। वो बोली, दीदी बहुत अच्छा लग रहा है। ऋतु ने कहा, मेरी बात मान जा और तू भी काम करवा ले, फिर और ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो बोली, बहुत डर लगता है। ऋतु ने कहा, तू इतना डरती क्यों है, मैं हूँ ना तेरे पास। उसने कहा, अच्छा, मुझे पहले थोड़ा काम करने दो, फिर कोशिश करूँगी। लाली अब तक पूरे जोश में आ गई चुकी थी। मैंने कहा, जब तू मुझे काम करने देगी तो तुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो बोली, ठीक है जीजू। मैंने कहा, ज़्यादा चिल्लाना मत। वो बोली, मैं अपना मुंह बंद कर रखने की कोशिश करूँगी। ऋतु मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी तो मैं भी मुस्कुरा दिया। लाली बेड पर लेट गई, मैं वहीं ऋतु और लाली पास बैठ गया। जब मैंने काम शुरू किया तो लाली ने कहा, जीजू अच्छा लग रहा है। मैंने अब ज़्यादा देर करना ठीक नहीं समझा। मैंने एक पंच मार दिया। लाली रोने लगी। ऋतु उसका सर सहलाने लगी तो थोड़ी ही देर में वो शांत हो गई। कुछ मिनट बाद हमारा काम हो गया। मैं लाली के बगल में लेट गया। वो मेरी पीठ को सहलाते हुए मुझे किस करने लगी। 10 मिनट बाद मैं फिर से तैयार हो गया। एक बार फिर से खेल शुरू हो गया और आधे घंटे तक चला। मैं थक कर लाली के बगल में लेट गया। हम सब आपस में बातें करते रहे। लगभग 1 घंटे के बाद ऋतु ने मुझसे कहा, क्यों जी, आज मेरी बारी नहीं आएगी क्या। मैंने कहा, भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम तो मेरी बीवी हो। मैं रोज़ रोज़ घर का ही तो खाना खाता हूँ, कभी कभी होटल का खाने का भी मज़ा ले लेना चाहिए। फिर हम तीनों हंसते हुए बातें करते करते सो गए।